एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट में पैसा बना रहे होंगे। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रॉप फर्म के बारे में। एक नई प्रॉप फर्म जो है लिस्टेड हुई है और आप सभी लोग उनका नाम मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। ठीक है, उसका नाम है द फंडेड रूम। ये एक जो है पर्सन था जो कि बहुत ही लो लेवल से उठ के आज बहुत ही हाई लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, और इनकी जो एक 9 to 15 ईएमए की एक स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो इंडिकेटर जो है ऐसे काम नहीं करते हैं। उनके पीछे उनके काफी लॉजिक्स थे, उनकी प्राइस एक्शंस थी, उनकी जो लिक्विडिटी कंसेप्ट्स थे। उसके बाद वो उसको यूज करते थे एज ए कंफर्मेशन की तरह। ठीक है, आंख बंद करके कभी भी इंडिकेटर का यूज वो नहीं करते थे और हम भी ये चीज जानते हैं कि इंडिकेटर पे पूरा भरोसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे, उन्होंने एक अपनी प्रॉप फर्म लॉन्च करी है जिसका नाम है द फंडेड रूम। ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसके फीचर्स बताऊंगा आज मैं आपको, और सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को आज के टाइम पे वो क्या है, वो है इंस्टेंट फंडिंग। आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे इंस्टेंट फंडिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप के जो यहाँ पे आपको फेज मिल जाते हैं, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है कि आपको डायरेक्ट पे करना है और पे करते ही आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है। आपको कोई भी इवेल्युएशन स्टेज वगैरह पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आप जो भी इससे पैसा बनाओगे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर, वो आप डायरेक्ट अपने जो है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर या फिर जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर एज पर जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या इतना ईजी है कि हाँ भाई वो हमें पैसा दे दे और क्या हम उससे कमा के जो है विड्रॉ कर ले? जी नहीं। इतना आसान होता तो वो कभी भी ऐसा फीचर नहीं लेके आते, फिर उनकी कमाई कैसे होगी? ठीक है, तो इसके ऊपर जो है अपन जो है पूरा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं इनके ये इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, देखो सबको पता है कि इंस्टेंट फंडिंग के अंदर क्या क्या रूल्स है यहाँ पे। पहला रूल है 7 डेज। ठीक है, 7 डेज तक अपन को ट्रेडिंग करनी है। इसमें कोई प्रॉफिट लिमिट नहीं है कि भाई आपको इतना प्रॉफिट निकालना जरूरी है। 7 दिन आपकी पोजीशन ओपन होनी चाहिए और 7 दिन जो है मार्केट ओपन रहना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो रूल है यहाँ पे वो क्या है, योर डेली लॉस कैन नॉट एक्सीड 3%। वैसे आपको 5% मिलता है 2 स्टेप के अंदर, 3 स्टेप के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा 3% का ही डेली लॉस लिमिट। लेकिन इसमें जो एक सभी लोग इस चीज को भूल जाते हैं, इस पॉइंट को, वो क्या है, इंक्लूडिंग एनी अनरियलाइज पीएनडल। ठीक है, स्टार्टिंग बैलेंस के अंदर आपका वो बैलेंस भी इंक्लूडेड रहेगा जो कि अभी तक पीएनडल आपका रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, ये रूल काफी लोगों को नहीं पता होता है। ये इंस्टेंट फंडिंग के अंदर ही नहीं, ये जो काफी लोगों को 2 स्टेप के अंदर भी नहीं पता होता है। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो यहाँ पे भी जो है इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो जो है आपका यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका फंड अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी रूल। इसको समझने में बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ और इतना इजीएस्ट वे में समझाऊंगा ना आपको मैं कि आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को देखो एंड तक देखना, ये दोनों रूल के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। बाकी रूल सबको पता है कि टोटल लॉस क्या होता है, ट्रेडिंग डेज क्या होते हैं, लेवरेज इसमें जो है 1:30 है, 10 है और 1:1 है क्रिप्टो कमोडिटी फॉरेक्स के हिसाब से। ऑब्वियसली बात है, इंस्टेंट फंडिंग मिल रही है आपको, पूरा मास्टर अकाउंट मिल रहा है, तो आपको जो है 1:100 का लेवरेज नहीं मिलेगा, आपको इतने फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आपकी कटौती की जाएगी। जैसे 5% का 3% हो गया, 10% का 6% हो गया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल और ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डेली लॉस लिमिट जो है 3% का, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है इंक्लूडेड अनरियलाइज पीएनडल, वो क्या चीज है? ठीक है, देखो इसमें सिंपल सी बात ये बताई जाती है कि मान लीजिए आपका स्टार्टिंग बैलेंस है $5,000 का। ठीक है, अब आपको 3% का लॉस लिमिट मिल रहा है, मतलब आपका डेली लॉस लिमिट कितना होगा, 5,850 का, मतलब कि $150 मैंने माइनस करके यहाँ पे दिखा दिए। तो आपका लिखा हुआ आएगा कि भाई 5,000 आपका स्टार्टिंग बैलेंस है और आज आप जो है एक दिन के अंदर इससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपने कोई ट्रेड नहीं किया उस दिन। ठीक है, तो उस दिन ट्रेड नहीं किया तो इसका मतलब आपके नेक्स्ट डे जो बैलेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, 5,000 रहने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो भी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, 5,000 ही रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपका स्टार्टिंग बैलेंस है 5,000 का और आपने जो है ट्रेड लिया होगा। ठीक है, आपने ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया $50 का, तो आपका जो है लॉस लिमिट जो था $50 का हो गया और आपको दिया कितना गया था, 5,850 का। मतलब आपका जो रिमेनिंग जो बैलेंस रहेगा वो कितना रहेगा,
ठीक है, आपका डेली लॉस लिमिट कितना था, इतना था, और अब लॉस करने के बाद आपका जो बैलेंस हो चुका है वो कितना हो चुका है, 4950, और यहाँ पे भी इसको सही कर देंगे अपन, ये 4 आएगा यहाँ पे, ना कि 5 आएगा, ठीक है, इसको अपन लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो ये तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे कि भाई फर्स्ट डे में आपका ओपनिंग बैलेंस 5000 का था, और आपका जो डेली लॉस लिमिट है वो है 4850 का। नेक्स्ट डे आपने क्या किया भाई, स्टार्टिंग बैलेंस 5000 का है, आपने कोई ट्रेड यहाँ पे क्या अभी तक लिया नहीं था, तो आपका बैलेंस कितना दिखा रहा है भाई, डेली लॉस लिमिट इतना दिखा रहा है। फिर आपने ट्रेड लिया और आपको लॉस हो गया $50 का, ठीक है, तो आपका अब बैलेंस कितना हो गया, 4950 का। अब नेक्स्ट डे क्या होगा यहाँ पे समझना आप प्रॉपर तरीके से, कि नेक्स्ट डे आपका बैलेंस कितना है यहाँ पे वो समझते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट डे आपका बैलेंस हो गया 4950 का आपका बैलेंस रह गया, ठीक है, ये आपको क्या है यहाँ पे बैलेंस है। अब आपका डेली लॉस लिमिट कितना है आज के दिन पे, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप 4950 में से 150 माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, 150 माइनस कर दोगे, तो आपका डेली लॉस लिमिट आ जाएगा 4800, ठीक है। तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा उसमें से आप 150 अगर माइनस कर दोगे तो आपका डेली लॉस लिमिट निकल के आ जाएगा कि भाई मुझे इस बैलेंस के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, आपका जो डेली लॉस लिमिट कितना है 4800 का, अब आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपका ट्रेड लिया, आप ट्रेड लेने के बाद वो क्या हुआ, $100 क्या चला गया, प्लस में चला गया, $100 प्लस में चला गया वो ट्रेड, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनरियलाइज P&L भी आपके उसमें डेली लॉस लिमिट में ही माना जाएगा। कैसे माना जाएगा वो समझते हैं यहाँ पे, कि आपने अब $100 का जो ट्रेड था वो प्लस में चल रहा है, आपका बैलेंस कितना हो चुका है, अभी आपका बैलेंस कितना था, 4950 का था आज के दिन पे, उसमें प्लस कर दिया मैंने $100, ठीक है। अब कितना हो गया बैलेंस आपका, 5000 अपना हो गया यहाँ पे, 5050 का आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्या हो गया, $5050 का क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस चल रहा है। अब रात के 2 बज गए यहाँ पे, सॉरी, रात के 12 बज गए, अगले दिन के सुबह के 2 बज गए, 2 बजे तक आपका बैलेंस कितना है यहाँ पे, 5050। ये आपका अब नेक्स्ट डे के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग बैलेंस काउंट किया जाएगा, नेक्स्ट डे के लिए स्टार्टिंग बैलेंस काउंट किया जाएगा। और फिर अब नेक्स्ट डे जो आपने 5050 पे बैठे हुए हो आप, अब इस दिन का लॉस लिमिट कितना होगा, अब इस दिन का लॉस लिमिट होगा 5050 माइनस 150, मतलब आपका आज का डेली लॉस लिमिट सिर्फ 4900 का ही रहने वाला है। जो आपको पहले 4800 तक की लिमिट मिल रही थी, अब वो 4900 की ही मिलेगी। मतलब लॉस लिमिट 150 की है, लेकिन यहाँ पे जो $100 आपने जो यहाँ पे प्लस चल रहे थे अभी तक आपने निकाले नहीं है, वो आपके पोजीशन ओपन है, यहाँ पे ये $100 की पोजीशन ओपन है, आप इसको नेक्स्ट डे लेके जा रहे हैं, और 2 AM तक, 2 AM मतलब सुबह के 2 बजे तक आपका बैलेंस कितना दिखा रहा था उस टाइम पे, 5050। तो जो आपका बैलेंस दिखा रहा है वो, और जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस है, जो इस दोनों में से जो भी हाई रहेगा वो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग बैलेंस होगा, और उसके हिसाब से आपकी डेली लॉस लिमिट जो है वो आएगी ये, क्योंकि 5050 में से आपने 150 माइनस कर दी। ये तरीका होता है जिसकी वजह से जो है लोग बाग भूल जाते हैं कि भाई मेरा डेली लॉस लिमिट ये नहीं है, मेरा डेली लॉस लिमिट ये है। अब अगर आपका अकाउंट अगर यहाँ पे पहुंच गया, मतलब अगर आपका ट्रेड जो है वो प्लस चल रहा था $100, अगर वो $100, अगर वो $100 तो ये, और $50 वो, अगर वो नेगेटिव जाता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, मतलब 150 माइनस जाते हैं आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आप सोचोगे अभी तो $100 पेंडिंग चल रहे हैं मेरे पास, तो अभी तो सरप्लस बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, सरप्लस नहीं है भाई साहब, आपके पास में सरप्लस था ही नहीं, आपके पास का जो ये $100 है वो भी आपका इस डेली लॉस लिमिट में ही कैलकुलेट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपकी ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, अनरियलाइज P&L है, और अनरियलाइज P&L जो है वो भी डेली लॉस लिमिट में ही इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और दिमाग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि और क्लियर हो सके, ठीक है। मान लीजिए ये जो बैलेंस था ना आपका 4950 का बैलेंस, ये आपका था 1 तारीख का, ठीक है, 1 जनवरी 2026 का आपका बैलेंस था 4950 का, ठीक है। 31 दिसंबर को आपने ट्रेड लिया होगा, उसमें $50 का नुकसान हो गया, तो 1 जनवरी को आपका बैलेंस हो गया इतना।
इस बैलेंस के हिसाब से, जो कि अपना स्टार्टिंग बैलेंस है, उसके हिसाब से आज की डेली लॉस लिमिट कितनी है, ये टुडे डेली लॉस लिमिट इज योर 4800। ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, जब स्टार्टिंग बैलेंस इतना था आपका 1 तारीख को, तो आपने ट्रेड लिया एक, उस ट्रेड में आपका $100 का प्रॉफिट चल रहा था, और ये $100 का जो प्रॉफिट है वो अभी तक आपने निकाला नहीं है, मतलब अनरियलाइज है। क्या है ये? अनरियलाइज प्रॉफिट है आपका, अभी तक आपने इसको, अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है, तो आपका $100 का प्रॉफिट चल रहा है अभी तक वो। ठीक है। अब $100 का जो प्रॉफिट है ना वो, ठीक है, उसको क्या कर दिया आप लोग, नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लेते हो, मतलब आपको उस पोजीशन को नेक्स्ट डे की होल्ड करने की जरूरत पड़ जाती है, आप उसको जो है एग्जिट नहीं करते हो, तो वो $100 जो आपने नहीं निकाले हैं ना, वो आपके स्टार्टिंग जो बैलेंस था 1 तारीख का, उसमें ऐड हो जाएंगे। कब? 2 बजे, 2 बजे रात के 2 बजे, मतलब आपने तो रात के 2 बजे होंगे, देखा जाए तो नेक्स्ट डे का सुबह हो चुका है, देखा जाए तो, ठीक है, मतलब 2 तारीख की सुबह हो चुकी है। इसको अपन लोग क्या मान रहे हैं कि भाई ये $100 आपके जो है वो इसमें ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस जो था 1 तारीख का वो, और जो क्या था 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक जो बैलेंस था वो, इन दोनों में से जो भी हाई रहेगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट डे का डेली लॉस लिमिट होगा। इसका मतलब है कि 2 तारीख का मेरा डेली लॉस लिमिट कितना होगा, इन दोनों से हाई कौन सा है, 5050। इसमें से अगर आप 150 माइनस कर दोगे तो आपका डेली लॉस लिमिट कितना रह जाएगा, यहाँ पे 4900। समझ रहे हो? तो जिसको आप यहाँ पे डेली लॉस लिमिट समझ रहे थे 4800 की, वो लिमिट अब क्या हो चुकी है, 4900 की रह चुकी है। तो इसको दिमाग में रखें हमेशा, जब भी आप पोजीशंस को होल्ड करें विद एनी प्रॉफ फर्म। ठीक है, इस चीज को दिमाग में जरूर रखें। तो ये सबसे बड़ा रूल था पहला, जिसको मैंने समझाने में पूरी ताकत लगा दी है, और इजिएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी रूल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरी आदत भी नहीं है, हमेशा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, आपको नॉलेज मिले ऐसे ही वीडियो में बात करता हूँ मैं ज्यादा। ठीक है, तो अब कंसिस्टेंसी रूल इसमें दिया हुआ है 15%। कितना दिया हुआ है? 15% का कंसिस्टेंसी रूल ये बोल रहा है। अब ये रूल एक्चुअल में है क्या, समझना इसकी बात, कि ये रूल एक्चुअल में है क्या, ये कैसे वर्क करता है, और कैसे आप इसके थ्रू जो है प्रॉफिट बना सकते हो। है बहुत बढ़िया रूल, और बढ़िया जो है, इसको आप इजीएस्ट वे में यूज भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये है अपना डे 1। किस तारीख का डे 1 है ये हमारा? ये हमारा डे 1 है 1 जनवरी का, मान लो आप 1 जनवरी का डे 1 है ये। इसमें आपने प्रॉफिट किया मान लीजिए $150। फिर आपने जो है यहाँ पे वही डे 2 मान लीजिए ये, ठीक है, इस दिन आपने प्रॉफिट किया यहाँ पे $150। ठीक है, उस दिन आप, फिर डे 3 हो गया, डे 3 में आपने प्रॉफिट किया $140। फिर डे 4 आ गया, इस दिन आपने प्रॉफिट किया मान लीजिए यहाँ पे $160। ठीक है, डे 5 को आपने ट्रेडिंग करी और उसने आपने निकाला यहाँ पे $150। ठीक है, 6 को आपने निकाला यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपने निकाला $140। ठीक है, और 7 को आपने निकाला यहाँ पे $100। अब इनका अब कैलकुलेशन करते हैं कितना हो गया। देखो 150, 150 और 140, ठीक है, एंड 160 एंड 150, 140 एंड 100। ठीक है, 990 हो गया। इसको अपन एक को थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ पे अपन कर लेते हैं यहाँ पे 110। ठीक है, इसको मैं ये कर लेता हूँ 110। ठीक है, अब इसका जो बैलेंस आ गया, इसका बैलेंस कितना आ गया वो देखते हैं यहाँ पे। इसका जो बैलेंस आ गया वो कितना आ गया, 1000। ठीक है, इसका बैलेंस कितना आ गया, 1000 रुपीज आ गया। मतलब कि आपने जो है अपने 7 दिन में कितना कमाया, $1000 कमाया आपने। ठीक है, अब आपने $1000 कमाया, तो मैं 1000 का 15% निकालूंगा तो कितना आ रहा है, 1000 का 15% आ रहा है यहाँ पे भाई साहब $150। अब इसका मतलब ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ आता है, ये ध्यान रखना, इसमें ये लिखा हुआ आता है कि जो ये 15% का कंसिस्टेंसी रूल है, ये तब देखा जाएगा जब आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे। जब आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे तब ये रूल देखा जाता है। वो ये देखते हैं कि आपने सबसे टोटल प्रॉफिट कितना निकाला। ठीक है, मतलब आपने मान लीजिए 7 दिन ट्रेडिंग करी हो, 7 दिन में आपने सबसे सॉरी सबसे ज्यादा मतलब नहीं, 7 दिन में आपने 7 दिन में आपने टोटल कितना प्रॉफिट निकाला। तो 7 दिन में मैंने निकाला $1000 का प्रॉफिट निकाला, उसका वो 15% निकालेंगे, वो आएगा 150। अब वो ये चेक करेंगे कि इस 7 दिन में
कोई प्रॉफिट ऐसा है क्या कि जो 150 के ऊपर गया है? 150 के अगर ऊपर गया हुआ होगा 5 पैसा भी, तो वो जो है आपका विड्रॉल जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये 160, ये 160 क्या है? ये 160 इससे ज़्यादा है। इसका मतलब जब आप पे आउट रिक्वेस्ट डालोगे, विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका जो विड्रॉल है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनके द्वारा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने लॉस लिमिट सॉरी जो कंसिस्टेंसी रूल है उसको ब्रीच कर दिया, उसका जो रूल है वो क्या कर दिया आपने? ब्रीच कर दिया है सर। ठीक है? लेकिन इसको अपन लोग बचा सकते हैं। अब वो कैसे बचाएंगे? मान लो अब आपको दिख रहा है कि आपने $1000 निकाल लिए, अब इसका 15% निकालते हैं 150, तो आपको दिख रहा है कि भाई मेरा एक प्रॉफिट जो है वो 150 के ऊपर जा रहा है, तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट मत डालो। आप क्या करो? आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे? यहाँ पे आप सिंपल सी चीज है, अब आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे बताता हूँ आपको मैं। आप जाएंगे 8 डे के ऊपर, ठीक है? 8 डे के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे? आप प्रॉफिट कमाओगे। और आपने मान लीजिए यहाँ पे 150 कमाया, फिर 9 तारीख को आपने क्या कमाया? यहाँ पे 9 तारीख को आपने कमाया यहाँ पे 120 कमाए। फिर आपने 10 डेज को आपने 10 तारीख को आपने कमाया कितना? आपने कमाया मान लीजिए 140। ठीक है? अब इसको अपन लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो अपन ने क्या देखा भाई? 1000 प्लस 8 तारीख को अपन ने कमाया 150, 9 तारीख को कमाया 120 और 10 तारीख को कमाया अपन ने 140। ये क्या हो गया? 1410। तो मतलब आपका जो अब बैलेंस है वो 1410 का है। ठीक है? आपका बैलेंस कितना है? 1410। इसको मैं लिख दूंगा 1410। इतना आपने प्रॉफिट अभी तक क्या निकल लिया है? आपने कमा लिया है। लेकिन इसको अपने विड्रॉ नहीं किया है अपन ने, ना अपन ने विड्रॉ रिक्वेस्ट डाली। अब मैं 1410 का 15% निकालूंगा। वो कितना आता है? $211। कितना आता है? $211। अब समझो आप, अब जब आप पे आउट रिक्वेस्ट डालोगे तो वो ये चेक करेंगे आपने टोटल प्रॉफिट कितना निकाला। तो टोटल प्रॉफिट अपने कितना निकाला? 1410 का निकाला। अब इसका 15% कितना होता है? 211। तो अब वो ये चेक करेंगे $211 के अंदर अंदर के प्रॉफिट ही है ना सारे। तो आप देखो कि आपका एक भी प्रॉफिट 211 के ऊपर का नहीं है, सारे उसके अंदर अंदर के हैं। तो ये जब आप करोगे तो आपके 1410, ठीक है, $1410 आपने जो कमाए, और ये कितना प्रॉफिट स्प्लिट दे रहे हैं आपको? ये आपको दे रहे हैं ऑलमोस्ट एट 80% का। ठीक है? तो $1400 का वो 80%। कहां गया? अरे यार, $1400 का आपको क्या दे रहे हैं? वो 80%। $1410 का आपको क्या देंगे? वो 80% जो है वो आपका जो है प्रॉफिट स्प्लिट आपके पास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि कितना होगा? 1410 का आप 80% निकाल लीजिए, ये होंगे $1128। ये आपके अब आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी रूल था कि भाई अगर आपका मान लीजिए विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते टाइम पे अगर आपने ये चेक नहीं किया कि मेरा टोटल प्रॉफिट जो भी था उसका 15% निकालने के बाद कि मेरा कोई प्रॉफिट 15% के ऊपर का प्रॉफिट तो नहीं है ना, अगर है भी तो डरने की बात नहीं है। वो प्रॉफिट कमाए हुए कहीं नहीं जाएंगे आपके, बस आपको ये करना है कि आपको कुछ दिन और प्रॉफिट्स करने हैं, और वो प्रॉफिट्स भी आपको उन्हीं के अंदर अंदर या उन्हीं के लमसम लमसम करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपका प्रॉफिट एक भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपने गलती से एक प्रॉफिट भी इससे ऊपर का कर लिया, तो आपको फिर से अब एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे, क्योंकि इस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस अमाउंट को बढ़ाओगे तो 15% बढ़ा 15% जो भी आएगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर वो जो अमाउंट आपने एक्ससीड किया है वो उसके अंदर चला जाएगा कि हाँ भाई उसके अंदर अंदर की लिमिट हो गई है। समझ रहे हो? जैसे अपना $1000 था, $1000 में अपना 15% आया 150। अब ये जो अमाउंट था वो 150 के ऊपर चला गया। अब इसको अंदर लाने के लिए वापस 15% कंसिस्टेंसी रूल के अंदर लाने के लिए अपन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स करने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे जो अमाउंट इंक्रीज होगा उसका 15% जो आएगा, अब जो कि ये आया 211, इसके अंदर अब ये आ चुका है कि हाँ भाई 211 के ऊपर ये प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, ये 160 जो है ये इसके अंदर का ही प्रॉफिट है, मतलब 211 के ऊपर का ये प्रॉफिट नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे एक भी प्रॉफिट जो है वो 211 के ऊपर की नहीं है। तो टोटल जो भी मैंने अमाउंट निकाला है उसका 80% जो है वो मुझे दे देंगे। अब मैं $1410 का विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकता हूं और अब वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। आई होप सो आपको जो है ये कंसिस्टेंसी रूल समझ में आया होगा। इससे इजीएस्ट वे में जो है आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी, नॉट ए सिंगल पर्सन, और आपको इससे इजी वे में समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है? तो ये जो दो रूल थी सबसे बड़े रूल थे जो आपको समझना जरूरी है।
इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट टारगेट कोई भी नहीं है, मैक्सिमम डेली लॉस मैंने समझा ही दिया, टोटल लॉस ये है ही, 7 डेज आपको पोजीशंस खोलनी है आपकी, कंसिस्टेंसी रूल मैंने समझा ही दिया, अनलिमिटेड पीरियड है, लेवरेजेस का ध्यान रखे और प्रॉफिट हो। जनरल रूल्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड ड्यूरिंग इवेल्युएशन स्टेज, यू कैन होल्ड ट्रेड थ्रू न्यूज इवेंट्स, हाउएवर deliberate opening trades only around major news for quick profit is discouraged on funded account profit। देखो ये आपको कहीं दिक्कत देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग जो है मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि ना करे, बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग इज अ वेरी गैम्बलिंग प्रोसेस, ठीक है, इसको बिल्कुल भी जो है मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल देखो ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा पेशेंस वाली चीज होती है, और पेशेंस के साथ में करोगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग आपको अलाउड होती है यहाँ पे, ठीक है। पे आउट शेड्यूल क्या है, मंडे ओनली, पे आउट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी सबमिटेड एंड ओनली प्रोसेस्ड ऑन मंडे, मंडे को आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और उस दिन आपको वो पैसा भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट मेड ऑन एनी अदर डेज ऑफ वीक विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वन सबमिटेड पे आउट आर टिपिकली प्रोसेस्ड इन अंडर 2 आवर, 2 आवर के अंदर आपको ये कर देते हैं, और कई बार वो 24 घंटे तक की प्रोसेस भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे डेली लॉस लिमिट डे 2 विद प्रॉफिट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू हैव 10,000 इंस्टेंट फंडिंग, 3% डेली लॉस, डे 1 यू हैव मेड 500 प्रॉफिट, एट 2 AM और डे 2 योर बैलेंस इज नाउ जो है 10,500 है, हायर देन योर इनिशियल डिपॉजिट। तो आपका इन दोनों में से जो है डे 2 के दिन 2 AM तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा था, 10,500 का। 10,500 क्या होगा, आपका इनिशियल बैलेंस होगा, और इसके हिसाब से आपके डेली लॉस कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। द डेली लॉस लिमिट ऑलवेज रिकैलकुलेटेड फ्रॉम 2 AM स्टार्ट बैलेंस ऑन डे 2, 3% ऑफ 10,000 इज 315, इफ योर इक्विटी फॉल्स टू 10,185, मतलब इसका 3% कितना होता है, 315। अब 315 मतलब कि 10,185 आपका डेली लॉस लिमिट है, 10,185 भी गया तो भी आपका डेली लॉस लिमिट रीच हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है बकायदा, और मतलब ये या इसके नीचे भी गया, ठीक है, एट एनी पॉइंट योर अकाउंट इज इमीडिएटली फेल्ड इवन दो योर इनिशियल बैलेंस वाज 10,000, ठीक है। आप सोचो कि 10,000 के हिसाब से मेरा जो बैलेंस है वो तो कितना रहेगा, कि भाई 10,000 के हिसाब से मेरा जो डेली लॉस लिमिट है वो जो है 10,000 9,500 रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो है दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से ही नेक्स्ट डे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, 15% कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। तो देखो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि डेली कैप इज 15% ऑफ द 1,000, इसने 1,000 क्यों लिया यहाँ पे, सब आपको ये बोलेंगे कि 1,000 एग्जाम्पल के रूप में ले लो, अरे यार क्यों ले लो, ये मानो कि आपने पैसा कमाया, आराम तसल्ली से कमाया आपने, ठीक है, आपने किसी दिन 100, किसी दिन 200, 300, 400 कमाए, फिर आप एक हफ्ते बाद चेक कर रहे हो कि भाई मेरा जो टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है $1,000, ठीक है। अब आप 1,000 का 15% निकालते हो तो आप ये चेक करते हो कि यार किसी दिन तो मैंने 350 निकाल लिए, किसी दिन मैंने 250 निकाल लिए, तो सारे तो मेरे 150 के ऊपर है, तो आपको अब और प्रॉफिट्स करने पड़ेंगे, और जितने भी मेरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बड़े बड़े हुए हैं वो उनके अंदर अंदर मुझे उनको लाना पड़ेगा 15% के अंदर, तो वो मैंने रूल के हिसाब से आपको समझा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बस यही है, और ज्यादा कुछ खास यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ठीक है, अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, इसमें जो इनका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, ठीक है, ट्रेडिंग टर्मिनल इनका बहुत शानदार है, एकदम ट्रेडिंग व्यू जैसा है, उसको आप जाके देखोगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट करके जो है इसको ग्रैब कर सकते हो, ये बहुत शानदार चीज है। 5,000 इंस्टेंट फंडिंग की प्राइस है यहाँ पे $70 के आसपास, ठीक है। 10,000 की 129 है। 2 स्टेप की देख लेते हैं एक बार, 2 स्टेप की इनकी प्राइस 36 के आसपास है, जो कि ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है, सही है, मतलब ये रेट चल रही है अभी तो, और यही रेट आपको ज्यादातर देखने मिलेगी, ठीक है। और टाइम लिमिट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वही सारे रूल्स लगभग सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सब रूल्स जो है वो वही जो प्रॉप फर्म देती है आपको वही है। बस फायदा क्या मिलेगा कि भाई इंडिया का बंदा है, दूसरी बात फायदा ये मिलेगा कि भाई यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, यूपीआई से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, और क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, मतलब विड्रॉ के ऑप्शन भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और आप साइन इन करके जाओगे इजीली, जो है आप लोग यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप साइन इन कर लीजिए, आप कोई सी भी अपनी जीमेल आईडी से कोई सी भी आप जो है आईडी लेके उसके थ्रू आप लोग जो है यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। ये अपन को वेरीफाई कर लेगा, और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे आपको शायद ऑप्शन दिखा देगा परचेज करने का, ठीक है, स्टार्ट योर फर्स्ट इवेल्युएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे पे विद स्ट्राइप, पे विद INR, आपको ऑप्शन दे देगा, इंस्टेंट फंडिंग है 5,000 जो है,
2 स्टेप है, ये बेस मॉडल है, ठीक है। और पे विद यूपीआई का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, इस पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे यहाँ पे हो गया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे विद यूपीआई का ऑप्शन आ गया, ठीक है। पे विद लिंक नहीं, मुझे किसके थ्रू करना है? यहाँ पे मुझे यूपीआई के थ्रू करना है ना। यहाँ पे 1 मिनट, पे विद ये, ठीक है। यूपीआई पेमेंट अवेलेबल टेम्परली, प्लीज अदर पेमेंट, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा, लेकिन जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके थ्रू जाके क्यूआर कोड आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और क्यूआर कोड को आप फोन से स्कैन करके पे कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आई होप सो आपको जो दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को मुझसे सीखना भी है तो वो मुझे जरूर कांटेक्ट करे। मेरी स्ट्रेटेजीज बहुत पावरफुल है, ठीक है। इजीली आपको जो है मार्केट में इजीली फंड अकाउंट पास करने में हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।